Good morning, students. How are you? I hope you are feeling better. My dear students, we are reading the second chapter, Fair Play, from your English book. अभी तक हमने पढ़ा कि अलगू चौधरी और जुम्मन दोनों फ्रेंड थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों फ्रेंड थे और किसी वजह से दोनों में दरार आ जाती है, दोस्ती में दरार आ जाती है। उसके बारे में भी आपने डिटेल से पढ़ा कि जुम्मन की एक चाची थी, चाची ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी और ये कहा था कि इसके बदले में जुम्मन उसको देखभाल करेगा, खाना वगैरह खिलाएगा, अपने घर में रखेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जुम्मन और उसकी पत्नी ने चाची के साथ बुरा व्यवहार बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो चाची ने अपनी गुजारा भत्ता मांगा तो जुम्मन ने मना कर दिया। चाची केस को पंचायत में लेकर गई और हेड पंच बनाया गया अलगू को, जबकि अलगू जो है उसका फ्रेंड था। तो ये सोच रहे थे कि अलगू जुम्मन के पक्ष में फैसला देगा, लेकिन जो पंच होता है उसमें भगवान वास करता है, इसलिए अलगू ने निष्पक्ष डिसीजन दिया और जुम्मन को आदेश दिया। ये डिसीजन हुआ कि जुम्मन को चाची को भत्ता देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब इस बात से जुम्मन जो है बड़ा चिढ़ गया अलगू से और बदले की फिराक में था वो, और दोनों के बीच अब जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। और हुआ भी ऐसा ही, आगे सिचुएशन ऐसी आई कि जुम्मन भी प्रॉब्लम में फंस गया। अब जुम्मन के ख़िलाफ़ एक मुकदमा होना है और उस मुकदमे में अलगू को हेड पंच बनाया जाता है। तो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, क्या वो अपनी दुश्मनी का बदला लेता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से देख लें, अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 18 पे लास्ट का जो पैराग्राफ है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस। तो अभी तक आपने पढ़ा कि अलगू का जो बैल है वो एक साहूकार ने ख़रीद लिया था, पेमेंट दी नहीं थी और बैल मर गया। साहूकार ने पेमेंट देने से मना कर दिया। तो अलगू अब मामले को कोर्ट में लेके जाता है, गांव की पंचायत में लेके जाता है। अलगू डिसाइडेड, अलगू ने फैसला किया, टू रेफ़र द केस टू दी पंचायत, कि वह इस केस को पंचायत में लेके जाएगा, इस मुकदमे को, केस को रेफ़र लेकर जाएगा पंचायत में। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, फॉर ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में दूसरी बार, प्रीपरेशंस, तैयारियाँ, फॉर होल्डिंग, लगाने की, दी पंचायत, पंचायत लगाने की तैयारियाँ, वर मेड, की गई। पंचायत लगाने की तैयारियां की गई और ये भी कुछ ही महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ कि पंचायत की ज़रूरत पड़ गई। एंड बोथ द पार्टीज़, और दोनों ही पार्टियों ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिए, मीटिंग पीपल, लोगों से मुलाकात करनी शुरू कर दी। अलगू ने भी और उसने जिसने बैल ख़रीदा था उसने भी, साहू ने। सीकिंग देयर स्पोर्ट्स, और लोगों से स्पोर्ट मांगने लगे। स्पोर्ट मीन अपना पक्ष लेने की बात करने लगे, स्पोर्ट मांगने लगे। आगे देखिए, द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई। हेल्ड मीन लगाई गई, अंडर नीचे, ओल्ड पुराने, बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ, एंड सैड, और कहने लगा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है, मतलब जो पंच बोलता है वो भगवान बोलता है। लेट साहू नॉमिनेट, साहू को इजाज़त दी जाती है कि वो नॉमिनेट करे, नाम बताए, नामकरण करें, दी हेड पंच, हेड पंच का चुनाव वो खुद करे कि किसको हेड पंच बनाना है। आई विल अबाइड बाई, मैं पालन करूँगा, अबाइड बाई, पालन करना, हिज डिसीजन, उसके डिसीजन का मैं पालन करूँगा। जो भी पंच डिसीजन लेगा, जो हेड पंच बनाया जाएगा, उसने जो भी फैसला वो लेगा उसका मैं पालन करूँगा। साहू सा, तो जिसने बैल ख़रीदा था साहू ने, उसने देखा, हिज चांस, कि उसको मौका मिल गया, उसको अब उसको बढ़िया चांस है उसके लिए। एंड प्रपोज्ड,
और उसने नाम रख दिया, प्रपोज कर दिया, द नेम ऑफ जुम्मन, जुम्मन का नाम रख दिया। तो जब हेड पंच बनाने की बात आई तो साहू को इजाज़त दी गई कि साहू किसी को भी हेड पंच बना सकता था। तो उसने मौका देखा कि जुम्मन और अलगू दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो क्यों न जुम्मन को मैं हेड पंच नियुक्त करता हूँ, वो मेरे ही पक्ष में फैसला देगा, अलगू के खिलाफ फैसला देगा। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बैठ गया। हार्ट दिल, सैंक मीन बैठ गया, डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि उसको पता था कि जुम्मन अब उसका बदला लेगा। एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ गया, मतलब डर के मारे पीला पड़ जाना। टर्न मीन पड़ गया, पेल मीन पीला। टर्न वैसे बदलना होता है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था? जुम्मन को हेड पंच बना दिया गया, वो कर क्या सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस पल जुम्मन हेड पंच बना, मुख्य पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हेड पंच बनते ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, एज ए जज, कि जज की क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे ही वो पंच बनाया गया, पंच बनते ही उसे अपने जज की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, डिग्निटी मीन गरिमा, शान, ऑफ हिज ऑफिस, और अपने पद की गरिमा का एहसास हुआ। ऑफिस मीन यहाँ पर पद, और उसे अपने पद की गरिमा का भी एहसास हुआ कि पंच जो है वो हमेशा निष्पक्ष फैसला सुनाता है। पंच की नज़र में ना कोई सगे संबंधी, फ्रेंड, रिश्तेदार कुछ नहीं होते हैं, ना कोई दुश्मन होता है। वो सही और गलत की पहचान करके सही फेयर प्ले, सही डिसीजन देता है। तो उसे अपने पद की गरिमा का एहसास हुआ और एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ पंच बनते ही, क्योंकि फैसला अब उसको सुनाना था। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, रिवेंज मीन बदला, सीटेड मीन बैठा है, इन दी हाई प्लेस इतनी ऊंची पदवी पर, इतने ऊंचे सिंहासन पर, मतलब एक पंच के स्थान पर वो बैठ करके, कुड ही हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या उसे अपना बदला अब लेना चाहिए? क्या उसे अब अपना बदला लेना चाहिए? वो सोचने लगा कि मैं एक पवित्र ओहदे पर बैठा हूँ। पंच जो होता है, हेड पंच, वो भगवान का रूप होता है। तो इस कुर्सी पर बैठकर क्या मुझे अपना बदला अब लेना चाहिए? ही थॉट, वो सोचने लगा। एंड थॉट, बार बार सोचता रहा कि क्या मुझे अपनी दुश्मनी निकालनी चाहिए? नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने आखिर में सोच विचार करके कहा, मन में कहा, नो, ही मस्ट नॉट अलाउ, उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी है, आने ही नहीं देना है, हिज पर्सनल फीलिंग्स, अपनी व्यक्तिगत भावना को आने नहीं देना है। तो जो व्यक्तिगत भावना, इंसान की अपनी भावना होती है, अपनी सोच है, वो क्या अंदर से सोच रहा है, लेकिन जब वो पंच बनता है तो वो सामूहिक सोच हो जाती है और भगवान का रूप होता है पंच। तो वो सोचता है कि ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं आना चाहिए, टू कम इन दी वे, रास्ते में आड़े नहीं आना चाहिए, ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने के रास्ते में नहीं आना चाहिए, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय के रास्ते में नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि मैं जो है सच्चाई और न्याय के रास्ते में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को आगे नहीं आने दूंगा, उनको आने की इजाज़त नहीं दूंगा। ही मस्ट नॉट अलाउ, वह इजाज़त नहीं देगा, हिज पर्सनल फीलिंग्स, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को इजाज़त नहीं देगा, टू कम इन दी वे, कि वे रास्ते में आएँ, ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य के रास्ते में, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करने के रास्ते में वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं आने देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, स्टेट मीन बताना, दोनों ने, अलगू ने और साहू ने अपने अपने मुकदमे बताए, अपने अपने केस बताए। देवर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे सवाल जवाब भी किए गए। एंड द केस वाज कंसिडर्ड, और मुकदमे को समझा भी गया। कंसिडर मीन समझना, और अच्छे से मुकदमे को समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप, फिर जुम्मन खड़ा हुआ, एंड अनाउंसड, और घोषणा की। जुम्मन ने खड़ा होते हुए घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट, हमारा ये मत है कि, ओपिनियन मीन मत, राय, हमारी तो ये राय है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, कि साहू को
बैल की कीमत अलगू को देनी चाहिए। साहू शुड पे, साहू को अदा करनी चाहिए, अलगू को द प्राइस कीमत ऑफ द ब्लॉक, बैल की कीमत उसको देनी चाहिए। वैन साहू बोट द ब्लॉक, जब साहू ने ये बैल खरीदा था तो इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटी और डिसीज़, तो बैल को कोई भी डिसएबिलिटी अपंगता और डिसीज़ या बीमारी नहीं थी। जिस समय साहू ने ये बैल खरीदा था उस समय बैल स्वस्थ था, ना बैल जो है सफ़र पीड़ित था डिसएबिलिटी अपंगता से, और डिसीज़ किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था, स्वस्थ बैल उसने उसको दिया था। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वाज अनफॉर्चुनेट, बैल की जो मौत हुई वो दुर्भाग्यवश हुई। अनफॉर्चुनेट ये बदकिस्मती थी कि बैल की मौत हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। बैल की मौत का इल्ज़ाम अलगू पर नहीं लगाया जा सकता। ब्लेम मीन इल्ज़ाम। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को कंटेन काबू में नहीं रख पाया। ही स्टूड अप एंड सैड लाउडली, वो खड़ा हुआ और बड़े ज़ोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार बोला, विक्ट्री टू दी पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, इसी को न्याय कहते हैं। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की गले में बैठा रहता है, भगवान पंच की आवाज़ होता है। सून आफ्टर जुमन केम टू अगलू, इसके बाद जुमन जल्दी ही अगलू के पास आया। एम्ब्रास्ड हिम, उसको आलिंगन किया, एम्ब्रास्ड मीन गले लगाना। एंड सैड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, जो पहली पंचायत हुई थी तब से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे एहसास हुआ, व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, कि पंच के लिए क्या महत्व होता है। सच्चाई को बोलना पंच के लिए बड़ा ज़रूरी है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, पंच केवल न्याय करना जानता है। जस्टिस मीन न्याय। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी सच्चाई के रास्ते से दूर नहीं हटना चाहिए। डिवाइड होता है दूर हटना, उतर जाना। न्याय के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। एंड ट्रूथ, और सच्चाई के रास्ते से नहीं हटना चाहिए। फॉर फ्रेंडशिप, किसी दोस्ती के लिए, या फिर एनमिटी या किसी दुश्मनी के लिए। जो पंच होता है वो दोस्ती या दुश्मनी को आगे नहीं आने देता, और दोस्ती या दुश्मनी के कारण वो अपने न्याय के रास्ते से नहीं हटता है। अलगू एम्ब्रास्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को एम्ब्रास्ड गले लगाया, एंड वेप्ट, और रोने लगा। हिज टीयर्स वाश्ड अवे, उसके आंसुओं ने धो डाला। ऑल दी डर्ट, उस सारी गंदगी को। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, नासमझी की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन गलतफहमी, गलतफहमी की वजह से दोनों के दिल में जो गंदगी जमा हो गई थी, उस गंदगी को इन आंसुओं ने धो डाला। तो बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ये कविता, ये कहानी, और आपको पसंद भी आई होगी। इसमें आपने देखा कि जो पंच होता है वो हमेशा सही निर्णय देता है, और निर्णय देते समय वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो निष्पक्ष निर्णय देता है। चाहे सामने उसका कोई जिगरी दोस्त भी क्यों ना हो या कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, दोस्ती और दुश्मनी भुलाकर वो सच को सच साबित करता है, गलत को गलत साबित करता है। तो इस लेसन में हमें, इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो न्याय प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का, किसी के साथ ऊंच नीच, जात पात, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और तथ्यों को ध्यान में रखकर जज के द्वारा सही डिसीजन दिया जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम 2 दिन इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके बेटे, बाय।